हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। प्रॉफिट और लॉस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम इसको एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने उस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे दुकानदार क्या कर रहा था, बेईमानी कर रहा था। हमने वो वाले क्वेश्चन देखे अभी तक हमने। ठीक है फ्रेंड्स, हमने प्रारंभिक कीमत और बाद की कीमत को देखा कि अगर इतनी कीमत कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति इतनी चीज़ ज़्यादा ले लेता है, तो उसकी नई कीमत बताओ, प्रारंभिक कीमत बताओ। तो इसको लेके हमने पिछले वीडियो में कई सारे सवाल किए थे। तो चलिए वहीं से आगे चलते हैं। ठीक है, अगला टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से खरीदी। ठीक है, 11 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस लेनी है आपने। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदते टाइम हमने क्या करा, खरीदते टाइम हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइस लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि हमने कितने ऑब्जेक्ट खरीदे। खरीदते टाइम मैंने क्या करा, 10 रुपये में मैंने 11 ऑब्जेक्ट खरीदी। ठीक है, और बेचते टाइम मैंने क्या करा, बेचते टाइम मैंने 11 रुपये में केवल 10 ऑब्जेक्ट बेचे। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जितने हम खरीदेंगे उतने ही हम बेचेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होंगे, तो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बराबर करने पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को हम 10 से गुणा करेंगे और इसको हम 11 से गुणा करेंगे। तो ये तो हमारा 110 बन जाएगा दोनों ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 110 बन जाएगा। इधर अगर अब आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100 और ये बन जाएगा हमारा 121। तो अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बराबर हो गया तो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं। अब देखो 100 रुपये में मैंने एक सामान खरीदा और 121 रुपये में मैंने सामान को बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, 21 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कहाँ से हुआ है, कॉस्ट प्राइस सर। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुणा करा देंगे, काट देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21% यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल, एक पेंसिल 2 रुपये के हिसाब से और उतने ही पेंसिल, समान लिखा है ना, उतने ही पेंसिल, 2 पेंसिल 1 रुपये के हिसाब से खरीदी और सभी पेंसिल को उसने 4 पेंसिल 3 रुपये की दर से बेच दिया। तो आपने लाभ और हानि बतानी। देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो तो इसका एक छोटा सा फॉर्म था। ठीक है, छोटा सा टाइप था। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं लेंथी क्वेश्चन। लेंथी केवल इसकी लैंग्वेज है। अब इसको देखो आप कैसे में करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला उसने, उसने बोला कि आपने वही करना है, आपने पहले खरीदते टाइम हमने क्या करा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो हम वही करेंगे, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पहले खरीदते टाइम हमने क्या करा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। खरीदते टाइम हमने क्या करा, एक पेंसिल 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2 रुपये का एक पेंसिल लेके आए। ठीक है, फिर दूसरी बार खरीदी जब हमने करी तो हम 1 रुपये में 2 पेंसिल लेके आए, यानी कि 1 रुपये में 2 पेंसिल लेके आए। ठीक है, फिर बात आती है सेलिंग प्राइस की। बेचते वक्त हमने क्या करा, हमने 3 रुपये में 4 पेंसिल बेच दी, यानी कि 3 रुपये की 4 पेंसिल बेच दी। ये टेबल हमने बना दी। अब देखो उसने क्या बोला कि हमने सामान खरीदा था, यानी कि एक सामान खरीदी थी, तो हमको ऑब्जेक्ट बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर बराबर है नहीं, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा इन तीनों को, क्योंकि जितना हम खरीदेंगे उतना ही हम बेचेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का अगर मैंने एलसीएम लूँ तो मेरा एलसीएम कितना आ जाता है, इन तीनों का एलसीएम है 4। तो मुझे इन तीनों को 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन तीनों इक्वेशनों को मुझे 4 बनाना पड़ेगा। इसको 4 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करानी पड़ेगी, 4 से। इसको 4 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करानी पड़ेगी और इसको 4 बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मैं पूरी इक्वेशन को जो मेरे को जिससे गुणा कराना है मैं वो करा दूंगा। यहाँ पर देखो इसको दोबारा से लिखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, पहले कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर प्राइस और ऑब्जेक्ट। तो देखो इसको 4 से गुणा कराना, 4 बनाना था, 4 से गुणा करना था, तो ये हो जाएगा मेरा 8, यहाँ पर बन जाएगा 4। दूसरी बार कॉस्ट प्राइस, इसको 2 से गुणा कराया हमने, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा 4 ही है, तो ये 3 रहेगा, ये 4। ऑब्जेक्ट हमारे बराबर हो गए। लेकिन अभी भी एक चीज़ क्या है कि मैंने कॉस्ट प्राइस कितना, मैं 10 रुपये में 8 ऑब्जेक्ट लेके आया, क्योंकि एक बार यहाँ पर खरीदा, एक बार यहाँ पर खरीदा, तो 10 रुपये में मैंने 8 ऑब्जेक्ट खरीदे। लेकिन मैंने 3 रुपये के 4 बेचे, तो मुझे इसको 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट तो बराबर बेचने पड़ेंगे। तो मुझे साफ दिख रहा है 2 का मल्टीपल है, मैंने 2 से गुणा करा दिया, तो ये मेरा बन जाएगा 6 रुपये के 8 ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ देखो, कॉस्ट प्राइस खरीदे मैंने 10 रुपये के 8 और 6 रुपये के 8 मैंने बेच दिए, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 4 रुपये का नुकसान हुआ है। कहाँ से हुआ है,
₹10 से हुआ है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, इससे इसको हमने काटा तो ये हमारा आ जाएगा 40% और ये हमारा लॉस में आएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें 40% का लॉस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चंस में, आपने केवल टेबल बनानी थी, टेबल आपने बनाई, फिर आपने ऑब्जेक्ट को इक्वल करा, ऑब्जेक्ट इक्वल हो गया तो आपने यहाँ पर दोनों कॉस्ट प्राइस था, दोनों को आपने जोड़ के लिखा, ₹10 में 8 ऑब्जेक्ट, सेलिंग प्राइस है ₹3 में 4 यानी कि ₹6 में 8 होंगी। और अगर ₹6 में 8 बेची हैं, खरीदी ₹10 में थी, बेची ₹6 में, तो ₹4 का नुकसान हुआ है, ₹10 से हुआ है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का टाइप है, इसी के जैसा है, उसी को करेंगे दोबारा से। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को ₹5 प्रति वस्तु के हिसाब से, ठीक है, वो 5 वस्तु प्रति रुपए के हिसाब से, यानी कि ₹1 की 5 वस्तु के हिसाब से, और उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपए के हिसाब से खरीदी, दोनों को मिलाकर 9 वस्तु ₹2 के हिसाब से बेच दिया। इस सौदे में उसे ₹3 की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। देखो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे तक तो वही क्वेश्चन था, इसके बाद वो लॉस और हानि आपको, लॉस और लाभ आपको पूछ लेगा। ठीक है, ये और आगे चला गया क्योंकि हमको सारे टाइप देखने हैं। इसने बोला कि ₹3 की हानि हुई, यहाँ पर कुल वस्तुएं पूछ रहा है, फिर वही करेंगे। देखो बेसिक तो वही है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हमने प्राइस लिखा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ है ये। ठीक है, और पहली बार हमने क्या करा है, पहली बार में हमने ₹1 की 5 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, यानी कि ₹1 की 5 वस्तुएं मैंने खरीदी। दूसरी बार कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो मैंने क्या करा, मैंने ₹1 की 4 वस्तुएं खरीदी, ₹1 की 4 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मैंने बेचते टाइम क्या करा, मैंने बेचते टाइम ₹2 की 9 चीज़ें बेची। अब मुझे फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट बराबर करना है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम आ जाएगा मेरा सीधा 180। अब मुझे इन तीनों को 180 बनाना है। 180 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 36 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर 45 की गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मुझे 20 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये मेरा 180 बन जाएगा। ठीक है, नई टेबल बना लेते हैं। नई टेबल अगर बन जाए यहाँ पर हमारी, तो देखो कैसे बनेगी, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस और ऑब्जेक्ट, इसको 36 से गुणा करना था, तो ये बन जाएगा मेरा 36 और ये बन जाएगा 180। फिर से कॉस्ट प्राइस देखो, तो ये 45 से गुणा करना था, तो ये 45 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा 180। ठीक है, तो अगर मैं टोटल देखूं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, ₹81 में 360 वस्तुएं मैंने खरीदी है, तो ये तो केवल कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस वाला देखते हैं। सेलिंग प्राइस वाला केस ये है, इसको मेरे को 20 से गुणा करना था, तो अगर मैंने इसको 20 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा, ₹40 में 180 वस्तुएं। 180 वस्तुएं यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे 360 है, तो मुझे 180 को 360 बनाना पड़ेगा। 2 से गुणा करा तो ये आ जाएगा मेरा ₹80 में 360 वस्तुएं हो गया। अब देखो कि सेलिंग प्राइस आ गई या कॉस्ट प्राइस आ गई। ₹81 में खरीदी, ₹80 में बेच दी, तो मुझे कितने का नुकसान हुआ है, मैंने ₹81 में चीज़ को खरीदा और ₹80 में बेच दिया, तो मुझे ₹1 का नुकसान हुआ। लेकिन क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि मुझे ₹3 का नुकसान हुआ है। ठीक है, यानी कि इस एक की वैल्यू 3 है, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरे पास 360 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये भी 3 से ही गुणा करके मेरे को ऑब्जेक्ट पता चलेंगे। तो अगर मुझे टोटल आइटम्स पूछे, टोटल ऑब्जेक्ट पूछे, तो मैं कैसे मैं निकाल दूंगा, एक पॉइंट की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं 360, इसको गुणा में 3 से करा दूंगा, तो 36 यहाँ 108 होता है और 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 1080 ऑब्जेक्ट मैंने खरीदे थे। तो बिल्कुल वही मेथड था, वही प्रोसेस था, केवल मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम था। आपने टेबल बनानी है, इनको बराबर करना है आपने, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, फिर आपने इसको इक्वल करके वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है कि एक दुकानदार ने क्या करा, ₹10 में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। तो देखो यार, खरीदते टाइम उसने क्या करा, कॉस्ट प्राइस उसने ₹10 में, ये प्राइस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, 7 कलम खरीदी और 40% प्रॉफिट पर बेचा। तो देखो 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 40% का फ्रैक्शन होता है हमारा 2/5, यानी कि उसने बेचते टाइम क्या क्या होगा, उसने खरीदी तो 5 में करी, लेकिन उसे ₹2 का प्रॉफिट लगा के बेच दिया, यानी कि ₹7 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ₹10 का चीज़ है मेरा, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसी वैल्यू को मानूँ, ठीक है, ₹10 की कॉस्ट प्राइस थी, तो यानी कि मैंने उस सामान को ₹14 में बेचा होगा, क्योंकि देखो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने ये रेशो निकाला, ये रेशो क्या कहता है कि ₹5 की चीज़,
ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 5 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेच दी। अब कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10 है, यानी कि 5 का डबल हो रहा है, तो ये 7 का भी तो डबल ही होगा, तो ये मेरा 14 आ जाएगा। तो मैंने 14 रुपये में वो 7 पेन को बेच दिया। 14 रुपये में 7 पेन बिकी हैं, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो अगर 14 रुपये में 7 पेन बिकी हैं तो एक पेन की कीमत होगी 2 रुपये। और हमें पूछ रहा है 10 रुपये में कितनी कलम मिलेंगी। एक कलम की कीमत 2 रुपये है, तो 10 रुपये में हमको कितनी कलम मिलेंगी? साफ पता चल जाएगा कि हमें 10/2 यानी कि 5 कलम हमें मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने देखा कि अगर हमें परसेंटेज देते हैं तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और टाइप देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो किसी परिवार को अपनी खपत में कितनी कटौती करनी होगी कि जिससे खर्च समान रहे। तो ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि चीनी की दाम में यानी कि प्राइस में, तो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस क्या था, यहाँ पर मैं प्राइस ले लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। यहाँ पर है ओल्ड प्राइस और यहाँ पर है न्यू प्राइस। चीनी की दाम जो था पहले वो 100 रुपये था, 20% बढ़ के 120 हो गया। ठीक है, मुझे 100 पर ही वापस रखना है, तो 100 पर ही वापस रखने तो मुझे कितनी कमी करनी पड़ेगी? मुझे 20 की कमी करनी पड़ेगी। और कहाँ से करनी पड़ेगी? इस 120 पे करनी पड़ेगी। और इनटू मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करा दूंगा, तो ये यहाँ से कटेगा 6 और 100/6 यानी कि 50/3% यानी कि 16.2% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि जहाँ पे बताया था कि राम की तनख्वाह 20% बढ़ जाती है या 20% कम हो जाती है, उसको वापस उसी तनख्वाह पे लाने के लिए हमें कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज इसमें चेंज थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।